अब आपके सामने सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए, जो कि 2019 2023 दोनों में आ चुका है, कैप्सूल वाला प्रश्न। एक कैप्सूल जो है वो बेलन के आकार का है। कैप्सूल तो खाया होगा, सर्दी जुकाम होती रहती है, कैप्सूल खाते हैं, वैसा ही कैप्सूल, दवा का एक कैप्सूल। ठीक है, कैसा? दवा का एक कैप्सूल। ये बोल रहा है दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोले लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम इसने बोला बेलन के आकार का, तो हमने बेलन बना दिया। ये देखो, दवा का एक कैप्सूल बेलन के आकार का है, ये ऐसे बना दिया कैप्सूल। ठीक है, उसके दोनों और दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोले लगे हैं। देखो, एक अर्धगोला इधर लगा है और एक अर्धगोला इधर लगा है। ऐसे होता है कैप्सूल। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। द टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, है ना। कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। उसका व्यास, तो कैप्सूल का व्यास कितना दे दिया? व्यास यानी डायमीटर 5 mm। सबसे पहले तो त्रिज्या निकाल लो, 2 से भाग लगा लो, 5 का आधा 2.5 फीट यानी 2.5 mm। ठीक है, इसकी त्रिज्या हो गई। अब ये 2.5 कहाँ वाली लेंथ हुई है? यहाँ से लगा करके यहाँ तक। ठीक है, ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक की हुई, और इसमें भी ऐसे ही हुआ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई ये 2.5 mm। क्लियर? फिर आगे इस बेलन की लंबाई हमें निकालना है। तो बेलन की जो ऊंचाई है, अगर इस कैप्सूल को ऐसा रखो, ये क्या ऐसा खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए इसको ऐसे बनाया, क्योंकि ऐसे रखे तो गिर जाते हैं, बैलेंस नहीं बना सकते। इस पेन को मैं ऐसा नहीं रख सकता हूँ, रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता, ये गिर रहा है, ये गिर रहा है, गिर रहा है, लेकिन हाँ ऐसे रख सकता हूँ, इसलिए कैप्सूल को ऐसा रख दिया। तो अब ये ऊंचाई तो है इसकी, ये अगर ऐसा रखते तो उसकी ऊंचाई होती, वैसे ये ऊंचाई है। तो ये हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है? बेलन की ऊंचाई, हाइट ऑफ सिलेंडर। कैसे निकालेंगे समझना। पूरी लंबाई में से दोनों तरफ के अर्धगोले को माइनस कर देंगे। तो टोटल कितना है? 14 है, 14 है, दोनों तरफ को माइनस कर दो। तो 2.5 प्लस 2.5, इधर को भी प्लस कर दिया, इधर को प्लस करके माइनस कर देंगे। तो टोटल हो गया 14, प्लस कर दो 2.5 5, 2.5 5, ये 5 हो गया, माइनस कर दो 9 mm। ये इसकी ऊंचाई आ गई, यानी हमें त्रिज्या भी मिल गई, ऊंचाई भी मिल गई। ठीक है, रेडियस भी मिल गई 2.5 और इसकी हाइट भी मिल गई। अब क्या निकालना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो हम लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखें, देखना, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहला तो दिख रहा है हमें बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 2 अर्धगोले दिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस 2 गुणित अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2, है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2, 2 का गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 अर्धगोले हैं। तो ये हमने रख दिया। अब इंग्लिश में बोले तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। रख देते फॉर्मूला 2πRh प्लस 2 मल्टीप्लाई अर्धगोले का कितना होता है? तो होता है 2πr²। क्या कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखना, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, ठीक है, r कॉमन आ रहा है, h बच गया, इधर रख दो। इधर देखो ये 2 कॉमन आ गया, लेकिन ये 2 बचा है, पाई कॉमन आ गया, r² है, तो एक r बाहर ले लिया, r बचेगा, ये बच गया। ठीक है, अब आगे बढ़े, वैल्यू रखते जाते हैं। 2 × 22/7, 22/7, r का मान 2.5। ठीक है, इधर h कितना हो गया? यहाँ पर देखो 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी है? 2.5। वैल्यू सही से ध्यान से देख के रखना है। अब ये तो नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, इसका गुणा कर दो, तो हो गया 44/7, 2.5। अब देखो फिर 2 का गुणा 2.5 में कर रहे हैं, तो 2.5 का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखो 5 का आधा किए तो 2.5 हो गया, अब 2.5 को डबल करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब इनको प्लस कर लेते हैं, 44/7, 14। अब ये 7 से कट रहा है, 7 2 = 14। अब देखिए आगे,
इसको यहाँ ले लेते हैं। कितना बचा यहाँ पर 44, मल्टीप्लाई में कितना 2.5, फिर मल्टीप्लाई में कितना 2, फिर देखो 2 में 2.5 का मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया था, फिर से 2.5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 का गुणा कर दो, 5 चौक 20 और 2 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 मिलीमीटर स्क्वायर है। हेंस द सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज 220 mm स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।